दोस्तों, चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है और अब अंतरिक्ष में एक और नई इबारत लिखने की तैयारियां हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने एक और नए मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के कगार पर खड़े हैं। इसे सूर्य मिशन या सोलर मिशन भी कहा जाता है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाना था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भारत के पहले सोलर मिशन यानी आदित्य L1 से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण करने के बाद सूरज के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नई जानकारियां हासिल होगी। जाहिर यह मशीन इसरो के पिछले मिशन से काफ़ी अलग है। अब मिशन अलग है तो उसमें आने वाली चुनौतियां भी अलग होगी और उसके नतीजे और निष्कर्ष भी कुछ हटकर होंगे। ऐसे ही कई सवाल है जो हमारे और आपके मन में इस सूर्ययान और आदित्य एल के। आप एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो आदित्य L1 जाएगा सिर्फ 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर। मतलब कि यह सूरज पर नहीं जाएगा। सबसे अहम सवाल है कि इसे क्यों भेजा जा रहा है। तो सूरज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका हम धरती से अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जो सूरज से निकलने वाले UV, RX, एक्स-रे, गामा रे को फिल्टर करके आने देता है। इसलिए सूरज की गहराई से अध्ययन करने के लिए यह सैटेलाइट भेजा जा रहा है। आप मान लीजिए कि हम कोई सैटेलाइट सूरज का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़े और वह धरती के चारों तरफ घूमती रहे, तो ऐसे में होगा कि यह कुछ समय के लिए ही वो सैटेलाइट सूरज के सामने होंगे। इसलिए हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ से हर समय सूरज दिखता रहे। इसके लिए हमने वो पॉइंट चुना L1 जहाँ से सूरज हर समय दिखता है और निरंतर उसकी निगरानी की जा सकती है। इस सैटेलाइट को इसी L1 पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। देखिए, धरती का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और सूरज का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे में अगर किसी भी पॉइंट पर आदित्य स्पेस क्राफ्ट को खो रखा जाएगा तो कहीं धरती का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा तो वो स्पेस क्राफ्ट को अपनी तरफ खींचा जाएगा। अब अगर सूरज की बात करें तो सूरज की सतह पर तापमान 5600 डिग्री है। अब जैसे ही पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर या एक लेयर है, ठीक उसी तरह सूरज के चारों ओर भी एक एटमॉस्फेयर लेयर है जिसका नाम है कोरोना। जी हाँ गाइस, अब इस कोरोना में तापमान है 10 लाख डिग्री। तो ये कैसा होगा? सूरज जो हीट और एनर्जी पैदा कर रहा है वहाँ तापमान कम और उसके चारों तरफ जो परत है वहाँ तापमान उससे कई गुना ज़्यादा। ये खोज का विषय है। इसके अलावा आजकल आपने पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष में तूफान आया है। इसी विज्ञान की भाषा में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं। जब सूरज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली बदलाव का नतीजा है। इसका असर धरती के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी पड़ती है।